नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हर भाई हर बहन का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। साथियों, आपके एग्जाम में आपठित गद्यांश जरूर आएगा संस्कृत में। आज मैं आपको आपठित गद्यांश किस तरह से आपके एग्जाम में आएगा, आपको इसे कैसे सॉल्व करना है, सारा सब कुछ बताने वाला हूं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह से यहाँ पर गद्यांश देखने को मिलेगा एग्जाम में और ऐसा लिखा मिलेगा। यहाँ पर ये कहा गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर को चुनकर उत्तर लिखें। ये यहाँ पर कहा गया है। तो सबसे पहले भाई आपको गद्यांश नहीं पढ़ना है। ये मैं कह रहा हूं, आपको गद्यांश नहीं पढ़ना है, आपको सीधा प्रश्नों पर जाना है। ठीक है, क्योंकि यदि आपने गद्यांश पढ़ने में समय लगा दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आपको सीधा प्रश्नों पर आना है, क्योंकि प्रश्न ऐसे बहुत सारे एग्जाम में आते हैं जिनके उत्तर आप व्यवहारिक रूप से भी दे सकते हैं। देखिए, यहां पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 1 में, जीवने अन्न अपेक्षया कस्य अधिकम महत्वम अस्ति। अर्थात जीवन में अन्न की अपेक्षा किसका महत्व अधिक है। अब भैया इसका हम आंसर देखते हैं गद्यांश में। देखिए, यदि आपको हिंदी नहीं आती है तो भी आप इसका अर्थ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जीवने अन्न अपेक्षया जलस्य अधिकम महत्वम अस्ति। मतलब जीवन में अन्न की अपेक्षा जल का अधिक महत्व है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए भैया? ऑप्शन ए होना चाहिए ना ऑप्शन ए। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अब बहुत सारे साथी सोचेंगे, भाई मुझे हिंदी नहीं आती तो मैं क्या करूं? भाई यदि हिंदी नहीं आती है तो आप जैसा यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से मिलता जुलता हुआ वाक्य वहां पर देखें। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। यहां पर कहा गया है, जलस्य अपरम नाम किम। मतलब जल का दूसरा नाम क्या है। अब देखिए, आप चाहे तो इसको गद्यांश में भी ढूंढ सकते हैं। बाकी यहां पर देखिए, आप सीधा देख लो, जल का दूसरा नाम क्या? वस्त्र होगा। जल का दूसरा नाम वस्त्र हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। चरण हो सकता है जल का दूसरा नाम? नहीं। आभूषण हो सकता है क्या जल का नाम? या फिर जीवन? तो देखिए यहां पर हम सीधा गद्यांश में ही देख लेते हैं। बाकी आप चाहे तो सीधा भी आंसर दे सकते हैं। देखिए यहां पर कहा गया है, अतएव जलस्य अपरम नाम जीवनम इति। क्या है? जल का दूसरा नाम क्या है? जीवन है। क्या है? जीवन। तो हमारे यहां पर करेक्ट आंसर भैया क्या है? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा ना। और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी भाई, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर आपको सारी क्लासें आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम के अनुसार निःशुल्क प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। और यदि आपको कोई अलग से कोई डिमांड है किसी अन्य सब्जेक्ट की तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सर आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ाएं। ठीक है, चलिए यहां पर कहा गया है, जलम इति पदस्य पर्यायो भवति। अर्थात यहां पर कहा गया है, जो जलम है इसका पर्यायवाची क्या है? पर्याय मतलब पर्यायवाची बताना है जलम का क्या है। तो भैया समीप तो होगा नहीं, ये तो आप सभी समझते हैं, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है गद्यांश में। इसको आप सीधा सॉल्व कर सकते हैं। दुग्धम मतलब दूध है। जल का पर्यायवाची क्या दूध होगा? नहीं मेरे भाई। दूर है, दूरम मतलब क्या होता है? दूर। नहीं होगा। ऑप्शन सी में क्या है? नीरम। तो भैया जल का पर्यायवाची नीर होता है, तो नीरम यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा कितना आसान है। बस आप थोड़ा धैर्य से काम लो, सीधा प्रश्नों पर आओ, प्रश्न को समझो, फिर उसको गद्यांश में देखो। समझ गए? चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है, एकत्रीकृतम इति पदस्य कृते गद्यांशे अस्मिन् कहा शब्दः प्रयुक्तः। अब इसका अर्थ क्या होगा भाई? यहां पर इसका अर्थ होगा भाई, एकत्रीकृतम, इस पद का गद्यांश में कौन, मतलब यहां पर कहा गया है एकत्रीकृत
एकत्रीकृतम इस पद के लिए गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? देखिए एकत्रीकृतम, यहां पर इसका आप हिंदी में चाहें तो इसका अर्थ होगा एकत्रित करना। क्या होगा? एकत्रित करना, ये होगा इसका हिंदी में अर्थ होगा ना। आप चाहे तो थोड़ा लॉजिक लगा कर भी अर्थ निकाल सकते हैं कि यहां पर एकत्रित करने की बात हो रही है। तो भैया इसका मतलब गद्यांश से बताना है कौन सा शब्द है प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए वितरित मतलब क्या होता है? वितरित करना। तो नहीं भैया, यहां पर बात हुई एकत्रित करने की, तो ये नहीं होगा। आनीतम भी नहीं होगा। दत्तम मतलब देना नहीं होगा। लेकिन क्या है? संचितम। संचितम का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना होता है ना। एकत्रित करना या संचित करना बात एक ही है। तो यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी के साथ जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 पर। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम के मैंने गद्यांश देखे, पद्यांश देखे। कुछ क्वेश्चन हर गद्यांश या पद्यांश में आपको ऐसे मिलेंगे जो आप सीधे दे सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर कहा गया है तृणादीनी केशम आहार भवंती। तृणादीनी का मतलब क्या हुआ? घास फूस। तृणा से मतलब आप समझ सकते हैं घास होता है ना, इस तरह से भी समझ सकते हो। घास फूस है किसका आहार होता है? क्या है? तृणादीनी केशम आहार भवंती, मतलब घास फूस किसका आहार होता है? मछलियों का होता है क्या? नहीं। पक्षियों का या फिर सर्पों का? देखिए भैया घास फूस आहार होता है पशुओं का। तो यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी पशु नाम हो जाएगा। अब जिन साथियों को इसका अर्थ नहीं बन रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा, वो क्या करेंगे भाई? सीधा गद्यांश में आ जाएंगे। ठीक है, गद्यांश पर आ जाओ सीधे आप लोग, मिल जाएगा आपको। देखिए यहां पर हम देख लेते हैं कहां पर है। देखिए यहां पर देख लीजिए, आप लिखा हुआ है तृणादीनी चा धैन्वा दीना नाम पशुनाम आहारा भवंती। मतलब क्या है? किसका आहार है? पशुओं का आहार है। ऐसा भी आप देख सकते हो, यहां पर देख सकते हो ना। तो समझ गए आप लोग वहां का कॉन्सेप्ट है कैसे हम कर रहे हैं। इसी तरह से आपको करते जाना है। अब भैया प्रश्न क्रमांक 5 तक तो हमने कर लिए थे। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। ठीक है, अब यहां पर कहा गया है उद्योगा नाम विकासः किम अपेक्षते। ठीक है, देखिए मान लो मुझे इसकी हिंदी नहीं पता है। ठीक है, मैंने मान लिया मुझे हिंदी नहीं पता, मुझे हिंदी इस पर नहीं बन रही करते। अब मैं क्या करूंगा? उद्योग नाम विकासा किम अपेक्षते। तो मैं क्या करूंगा भाई? सीधा गद्यांश में जाऊंगा और जो ये पोर्शन यहां पर दिया हुआ है इसको देखूंगा। तो चलिए हम सीधा गद्यांश पर चलते हैं। तो देखिए यहां पर आपको लिखा मिलेगा सर्व प्रकारायण उद्योगा नाम विकासः विद्युत शक्ति अपेक्षते। क्या है? सर्व प्रकार के उद्योगों के लिए विद्युत शक्ति अपेक्षते। मिल गया ना आपको? क्या? विद्युत शक्ति अपेक्षते। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? विद्युत शक्ति। क्या देखा था हमने वहां पर? सर्व प्रकारेण उद्योगा नाम, उद्योग वो विद्युत शक्ति आवश्यकम है। ठीक है, विकास के लिए। तो यहां पर राइट आंसर भैया क्या है हमारा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, हिंदी मुझे नहीं भी आ रही तो भी मैं आपको कैसे आपको अर्थ ढूंढना है वो मैं आपको बताते जा रहा हूं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है सर्वविदितः पदस्य पर्यायो भवति, अर्थात सर्वविदित पद का पर्यायवाची बताइए क्या है। देखिए आपने हिंदी में भी इसका अर्थ पता होगा। सर्वविदित सुना है ना, आप पढ़ते हैं तो लिखा भी होता है। सर्वविदित है कि भारत एक महान देश है। सर्वविदित का मतलब क्या होता है? कि सभी को पता है या सभी को मालूम है ना। सर्वविदित का मतलब होता है सभी को पता है या सभी को मालूम है। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची हो जाएगा सर्वहि ज्ञाता, मतलब सभी को ज्ञात है। यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा ना। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं।
और जिन साथियों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक और शेयर भाई जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी भाई करते जाओ। चलिए यहां पर कहा गया है नद्या राष्ट्र जीवनम कथम कुर्वन्ति। भैया मैं इसका अर्थ नहीं बता रहा हूं आपको, मान लिया मुझे इसकी हिंदी नहीं आती है, अब भैया हमें इसका अर्थ देखना है। अर्थ कैसे देखेंगे, तो चलिए हम चलते हैं सीधा गद्यांश पर। देख लो प्रश्न क्या है, नद्या राष्ट्र जीवनम कथम कुर्वन्ति। अब देखिए भाई यहां पर आपको सीधा साधा लिखा मिलेगा, देखिए आप ध्यान से यहां पर नद्या राष्ट्र जीवनम सर्व संपन्नम कुर्वन्ति। कितना आसान है भाई गद्यांश को सॉल्व करना। क्या है, नद्या राष्ट्र जीवन किम कुर्वन्ति, तो सर्व संपन्नम कुर्वन्ति। क्या है, सर्व संपन्नम कुर्वन्ति। तो वहां पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, सर्व संपन्नम यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। नद्या राष्ट्र जीवनम सर्व संपन्नम कुर्वन्ति, ये हम यहां पर देख चुके हैं। ठीक है भाई, और यदि आपकी कोई डिमांड है किसी भी टॉपिक को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में करें, मुझे बताएं कि सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, आपको भाई वीडियो मिल जाएगा। और आपको क्लास कैसी लगी, क्लास पसंद आई हो, सभी से रिक्वेस्ट है एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद है वो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।